हम आपको अलग अलग फूलों के प्रयोग से ईश्वर की कृपा पाने के उपाय बता रहे हैं, लेकिन तब क्या किया जाए जब पूजा के समय फूल ना हो। माना जाता है ऐसी स्थिति में मानसिक फूल अर्पित करके आप ईश्वर की कृपा पा सकते हैं। ईश्वर की उपासना का सबसे उत्तम फूल सच्ची श्रद्धा और पवित्र मन का फूल। गेंदा, गुलाब, कमल और गुड़हल। अलग अलग तरह की पूजा और उपासना में इन फूलों का प्रयोग कैसे होता है, ये आप जान गए। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इन फूलों के बिना भी आप अपने आराध्य देव को फूल अर्पित कर सकते हैं। ज्योतिष के जानकारों की माने तो ईश्वर की उपासना में सबसे प्रभावी होता है मानसिक फूल। मानसिक पूजा होता है, उसमें 5 प्रकार के होते हैं। मानसिक गंध, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य। जब हम लोग तपस्या करते हुए, जैसे जब हम लोग अभी अल्प ज्ञानी हैं तो हम लोग भौतिक वस्तुएं चढ़ाते हैं। जब हम लोग तपस्या करके ऊपर तक चले जाते हैं तो हम लोग मन से ही ईश्वर को सब कुछ प्रदान करते हैं, जिसमें मन से पुष्प चढ़ाते हैं, मन से गंध लगाते हैं, मन से इत्र लगाते हैं। तो वो मानसिक पूजा है। उसमें हमारे पास वस्तु ना भी रही तब भी हम अगर भगवान को कहें कि हे प्रभु, मैं आपको कमल नयन कमल पुष्प प्रदान कर रहा हूँ, तो ईश्वर को कमल पुष्प प्राप्त हो जाता है। क्या है मानसिक फूल और क्यों मानते हैं इसे विशेष, आइए जाने। हर तरह के फूल से उत्तम होता है मानसिक फूल। कमल का मानसिक फूल सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। अलग अलग रंग के मानसिक फूल चढ़ाकर अलग अलग समस्याओं से राहत मिलती है। इस फूल को बनाने में जितना समय लगाएंगे उतना ही अच्छा होगा। भगवान को जो फूल अर्पित करें उसमें से एक फूल लेकर घर से निकले। इससे हर तरह की बाधा और दुर्घटना से रक्षा होगी। रंग बिरंगे फूलों की महक से वातावरण हमेशा सुखद एहसास देने वाला बना रहता है। लेकिन अगर आपके पास पूजन के लिए फूल ना भी हो तो प्रभु को मानसिक फूल अर्पित करके भी आप वैसा ही लाभ पा सकते हैं जैसा वास्तविक फूल चढ़ाने से। तो सच्ची श्रद्धा से अर्पित करें अपने आराध्य को फूल। आपके जीवन में शुभता का आगमन होने लगेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। गणेश अथर्वशीर्ष में 16 श्लोक आता है। इस 16 श्लोक का यदि पाठ किया जाए तो उसके जीवन में किसी भी प्रकार का विघ्न बाधा नहीं होता है। गणेश अथर्वशीर्ष में बताया गया है यदि सुबह में पढ़ा जाए तो शाम का पाप, और शाम में पढ़ा जाए तो सुबह का पाप जो है वह क्षय हो जाता है। तो गणेश अथर्वशीर्ष का पाठ जो है वह पीले वस्त्र धारण कर पीले आसन पर बैठकर करना चाहिए। उत्तर या पूर्व के बगल फेस होना चाहिए। उसके बाद एक बाजू पर गणेश जी की प्रतिमा को स्थापित करके पीले कपड़े पर रखना चाहिए और शुद्ध होकर स्नान कर बैठना चाहिए। वस्त्र जो है वह या तो नया हो या फिर धोया हुआ शुद्ध होना चाहिए और इसका पाठ सुबह शाम करना चाहिए। गणेश अथर्वशीर्ष भगवान गणेश का एक प्रकार से कहिए तो यह वरदान स्वरूप स्तोत्र है। इसका पाठ कोई भी आदमी, स्त्री पुरुष कर सकते हैं। इसके पाठ में किसी भी प्रकार का कोई भेद नहीं किया गया है, जो महिला करेगी पुरुष नहीं करेगी। और गणेश अथर्वशीर्ष अपने आप में संपूर्ण स्तोत्र है। यह गणेश भगवान के लिए समर्पित है।